हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे भिन्न के बारे में। देखिए, भिन्नों का जोड़ के बारे में देखेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा है भिन्नों का घटाना। तीसरा टॉपिक है भिन्नों का गुणा और चौथा टॉपिक है भिन्नों का भाग। तो चलिए आज का ये वीडियो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भिन्नों के जोड़ के बारे में, या पहले समझ लेते हैं भिन्न कहते किसे हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ पे मैं लिख दिया 3/2। ये एक भिन्न है। भिन्न इसको हम ऐसे भिन्न लिख सकते हैं, मतलब 3/2, 4/5, 7/3, यानी कुछ भी ऐसे बटा में आपको देखने को मिले तो समझ जाइए कि ये भिन्न है। भिन्न में देखिए, ऊपर वाला जो होता है इसको हम कहते हैं अंश, और नीचे वाले को हम कहते हैं हर। जो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो चलिए भिन्नों का जोड़ के बारे में स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो था हमारा भिन्नों का जोड़। तो चलिए अब हम भिन्नों को जोड़ना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे भिन्नों को जोड़ेंगे जिनका हर समान हो, जैसे 4/3 प्लस 7/3। ऐसे भिन्न जिनका हर समान होता है तो कुछ नहीं करते हैं, सिंपली ऊपर वाले दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 11, और बटा में नीचे वाला जो रहता है वही हर एक ही हो जाता है। दोनों का हर समान है, मतलब दोनों के बटा में 3 लिख सकते हैं। अब देखिए, ऐसे भिन्नों के जोड़ के बारे में बात करते हैं जिनका हर असमान हो। जैसे यहीं पे दे दिया होता 4/7 और प्लस यहाँ पे दे दिया होता 5/4, कुछ ऐसे करके दे देता है। तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे लाइन ऐसे खींच लेंगे, और लाइन खींचने के बाद सबसे पहले हम 7 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो जब आप लोग 7 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 28। 7 और 4 का एलसीएम 28 होता है। फिर अब 28 में 7 का भाग देंगे, तो 28 में 7 का भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 का गुणा इस ऊपर वाले में करेंगे इसके अंश में, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16। और प्लस ये देखिए, अब 28 में 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7, और 7 का गुणा इसके अंश में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35। अब देखिए, 35 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 51 आ जाएगा, और बटा में 28 है तो 28 लिख देंगे। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल तरीका जिस जैसे हम लोग लगाते हैं। अब एक आपको मैं इसमें ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए, हमारा यही था भिन्न 4/7, और दूसरा भिन्न था 5/4। इन दोनों का जब हमें निकालना है, जब हमें इन दोनों का योग निकालना है, इन दोनों को हल करना है, तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, एक ऐसे यहाँ पे बराबर में करके एक ऐसे चीना खींच लेंगे, लाइन खींच लेंगे, और पहले के अंश का गुणा दूसरे के हर के गुणे में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, यहाँ पे लिख लेंगे। और प्लस यहाँ पे पहले के हर का गुणा दूसरे के अंश में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7×5 = 35। अब ये 16 और 35 हो गया, और नीचे दोनों हर का गुणा कर देंगे और यहाँ नीचे लिख लेंगे। ये हमारा ट्रिक हो गया। ट्रिक की बात किया हूँ, ये बहुत ही समय आपका बचाएगा। अब इसको भी जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो ये 51 आएगा, और बटा में 28। देखिए, क्या ये वाला आंसर और ये वाला आंसर एक समान है? जी हाँ दोस्तों, तो ये ऐसे ट्रिक काम करता है हर जगह जोड़ में। अब चलिए बात करते हैं भिन्नों के घटाना के बारे में। भिन्नों का हमारा दूसरा जो टॉपिक है आज का, ये है हमारा भिन्नों का घटाना। तो चलिए इसको देखते हैं कि भिन्नों में घटाना कैसे लगाते हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं भिन्नों का घटाना। अब देखिए, सबसे पहले इसमें कंडीशन पहले में हम देखेंगे कि ऐसे भिन्नों का घटाना जिनका हर समान हो, जैसे 4/3 हो गया और प्लस 5/2 हो गया। सॉरी, यहाँ पे प्लस लिख दिया, यहाँ पे माइनस होगा, कि हम लोग भिन्न का घटाना देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे 4/3 माइनस 5/2 हो गया। तो ऐसे भिन्नों के घटाना में हम क्या करेंगे, दूसरा टॉपिक है, ये है भिन्नों का घटाना। तो चलिए हम देखते हैं भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं। भिन्नों का घटाना, तो सबसे पहले हम ऐसे भिन्न को देखेंगे जिनका हर समान हो। जैसे यहाँ पे हो गया 9/2 और माइनस ये हो गया 5/2। ऐसे भिन्न जिनके हर एक समान हो, ऐसे में हम घटाना कैसे करेंगे। तो सिंपली हमें करना कुछ नहीं है, बस ऐसे एक इक्वल का बराबर का एरो लगा देंगे, और बराबर का एरो लगाने के पश्चात देखिए ये दोनों एक लाइन ऐसे खींच लेंगे सीधी, और नीचे का हर समान है तो ये इनका एलसीएम 2 ही हो जाएगा। मतलब नीचे का हर समान है तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, एक ही मतलब कि या तो पहले वाले का हर ले लें या दूसरे वाले का, दोनों हर बराबर है लिख देंगे। और ये देखिए 9 - 5 को ऐसे उतार सकते हैं। तो ये हमारा 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 4/2 हो गया। देखिए, पहला तरीका हमें ऐसे हो गया जिसका हर समान हो। तो ये हमारा पहला कंडीशन हम लोग देख लें, जिनका हर समान हो। अब दूसरे कंडीशन में हम लोग बात करेंगे जिसका हर समान न हो। मतलब जैसे हो गया 4/3 और माइनस 2/7। इनका हर देखिए, इसका हर पहले वाले का ये पहले वाले भिन्न का हर 3 है और दूसरे वाले भिन्न का हर 7 है। तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम इक्वल करके एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं सीधी सी, और इस पे देखिए हम 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 7 का हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 21। 3 और 7 का एलसीएम 21 आ जाएगा। अब देखिए, और ये 3 का भाग करेंगे 21 में, 21 में 3 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 7, और 7 का गुणा हम 4 में करते हैं तो ये आ जाता है 28। तो यहाँ पे 28 लिखेंगे, और माइनस ये 21 में 7 का भाग देंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 6।
तो ये 28 में से 6 घटाएंगे तो ये हमारा बच जाएगा 22 और बटे में हमारा जो है 21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम कंडीशन नंबर दूसरे देखते हैं इसी के ट्रिक के बारे में कि घटाने में भाई भिन्न के घटाने में कौन सी ट्रिक काम आती है। तो इसका ट्रिक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए मान लीजिए यही वाले को ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे 4/3 माइनस 2/7। इसको हम ट्रिक के थ्रू कैसे हल करेंगे, तो चलिए आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक बहुत ही बढ़िया है, आपका काफ़ी समय बचाएगी ये ट्रिक। तो इसमें करना कुछ नहीं है, पहले वाले का अंश का गुणा दूसरे वाले के हर के साथ करना है। तो मान लीजिए ऐसे इक्वल का चिन्ह लगा देंगे और पहले वाले अंश का गुणा दूसरे वाले के हर में करके ऊपर लिख लेंगे। तो ये 4 का गुणा 7 में होगा तो ये आ जाएगा 28 और माइनस पहले वाले का हर का गुणा दूसरे वाले के अंश के साथ कर लेंगे। तो ये देखिए 3 दूनी के 6 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह लगा दिए हैं। अब दोनों हरों का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब इक्वल करके इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 28 में से 6 घटाएंगे 22 बचेगा और बटा में 21 लिख देंगे। ये हमारा आंसर देखिए, क्या ये दोनों सेम आंसर आ रहे हैं? पहला जो कि हमने मेथड से लगाया था और दूसरा जो कि हमने ट्रिक से लगाया था, तो दोनों का आंसर बिल्कुल सटीक आ रहा है। इसका मतलब हमारा एकदम ट्रिक काम कर रहा है 100%। तो चलिए अब भिन्नों का गुणा के बारे में बात करते हैं कि भिन्न का गुणा कैसे लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम हेडिंग डाल दे रहे हैं भिन्नों का गुणा। तीसरा नंबर जो हमारा पॉइंट है ये है भिन्नों का गुणा। सबसे आसान आज का जो टॉपिक है वो यही है भिन्नों का गुणा, कि भिन्न का गुणा हम कैसे लगाते हैं। इसमें आपको एकदम इतना मजा आने वाला है कि आप 7 जन्मों के 18 जन्मों तक इसको नहीं भूल सकते हैं। देखिए जैसे एक भिन्न दे दिया 2/3 और गुणा करा दिया 4/5 में इसका। तो हमें करना कुछ नहीं है, इसमें जो कुछ कहा जाता है वो कुछ नहीं करना है, बस आपको अंश का गुणा अंश में कर देना है। तो 2 का गुणा 4 में करेंगे तो ये 8 आ जाएगा और हर का गुणा हर में करना है तो 3 का गुणा 5 में करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। क्या आप देख सकते हैं इतना आसान आपको कोई भी चीज़ नहीं लगा होगा जितना आसान आपको भिन्न का गुणा लगेगा। देखिए यहाँ पे हमारा 5/3 दे दिया और गुणा इसका करना है 4/7 से। तो अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अंश का गुणा अंश में तो 5 चौक के 20 हो जाएगा और बटा हर का गुणा हर में तो 3 साते 21 हो जाएगा। क्या आपको मजा आया ये करके? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भिन्नों का भाग। तो हमारा आज का ये लास्ट टॉपिक है कि भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। भिन्नों का भाग भी थोड़ा सा गुणे वाले से थोड़ा सा कठिन है, लेकिन उतना कठिन नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ये गुणा वाले से भी ज़्यादा मज़ेदार और आसान है। देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 भिन्न दे दिया, मान लीजिए एक 2/3 और एक 4/5। इसमें सिंपली आपको करना क्या है, देखिए सॉरी यहाँ पे गुणा का चिन्ह नहीं रहेगा, यहाँ पे भाग का चिन्ह रहेगा। मैं यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा देता हूँ। यहाँ पे 2/3 का भाग करना है 4/5 में। तो इसको सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, आप इसको बराबर करके ऐसे लिख सकते हैं। पहला भिन्न 2/3 है तो 2/3 लिख दिया। अब देखिए भाग को हम लोग बदलेंगे गुणा में, तो गुणा में जब भाग बदलेगा तो ये जो दूसरा हमारा भिन्न रहता है ये पलट जाता है। ये 4/5 है तो ये 5/4 हो जाएगा। देखिए बात को समझिए, पहला भिन्न को पहले भिन्न की तरह उतार दिए और दूसरा जो हमारा भिन्न है जब भाग को गुणा में बदलेंगे, जब चिन्ह बदलेगा तो दूसरा वाला भिन्न पलट जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 4/5 है तो ये 5/4 आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 3/2 रहता तो यहाँ पे 2/3 हो जाता। तो चलिए अब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये ऊपर का गुणा ऊपर 10 और नीचे का गुणा नीचे 12। क्या आपको समझ में आया? एक देखिए हमारा फिर दूसरा हम ले रहे हैं उदाहरण, 5/7 का भाग करना है 7/3 में। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, चिन्ह को पहले बदलेंगे। तो इसको बराबर में करके ऐसे लिखेंगे 5/7 पहला भिन्न को उतार देंगे। अब भाग को जो देखिए ये जो भाग है हमारा इसे गुणा में बदलेंगे तो ये वाला भिन्न क्या होगा, पलट जाएगा। तो इसको हम 3/7 कर दे रहे हैं और देखिए ये 5 का गुणा 3 में करेंगे 15 और ये 7 का गुणा 7 में 49। तो क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क जिससे आप प्रैक्टिस करके आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए पहले जोड़ का हम लोग देंगे 7/3 प्लस 6/5, एक जोड़ का हो गया और दूसरा दे दे रहे हैं घटाना का 7/3 माइनस 6/4 और तीसरा हम दे रहे हैं आपको गुणा का 7/3 गुणे 6/5 और चौथा हम लोग भाग का दे रहे हैं 5/4 भागे 5/4। इतना हम लोग आपको होमवर्क दे दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अपना प्यार दीजिए। और देखिए एक बात और बता दे रहे हैं, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये बताना ना भूलिएगा, क्योंकि तभी हम आपको नए वीडियो में मिलेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि आपका कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।